हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसका नाम है सीजन ऑफ लव और ये सीजन ऑफ लव का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ 200 लाइक और 50 कमेंट्स करके ज़रूर जाना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग ये देखते हैं कि परमैन यानी हमारा मिस्सो जो है वो अपने ड्राइंग रूम पर बैठ के मज़े से टीवी देख रहा था और साथ ही साथ जो अपना स्नैक्स है वो खा रहा था। वो बहुत टाइम से टीवी देखते ही जा रहा था कंटिन्यूअसली, क्योंकि अभी उसका स्कूल की गर्मियों की छुट्टी चल रही है और साथ ही साथ उसका जो परमानेंट ड्यूटी है वो भी बहुत देर से है। तो इसी वजह से ही परमैन जो है वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहा था। साथ ही साथ वो टीवी में मिस्सो मेरे की एक प्रोग्राम को ही देख रहा था। मिस्सो को मिस्सो मेरे बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और साथ ही साथ उसका गाना, उसका हर टाइप की प्रोग्राम मिस्सो जरा सा भी मिस नहीं करते हैं। तो इसीलिए परमैन जो है वो मिस्सो मेरे की प्रोग्राम को देख रहा था बहुत ही देर से और बहुत ही ध्यान से। मिस्सो की पूरी नजर मिस्सो मेरे की ऊपर ही थी। मिस्सो मेरे को वो बहुत टाइम से देखते ही जा रहा था। लेकिन गाइस, कुछ देर बाद अचानक हम लोग ये देखते कि परमैन की मॉम जो कि पास वाली किचन पर थी वो आती है। आने के बाद परमैन को बोलती है। परमैन की मॉम आती है और आके बोली, मिस्सो ये टीवी देखना छोड़ो और जाकर होमवर्क करो। गर्मियों की छुट्टी में पढ़ाई करना क्या भूल गए हो तुम? देन परमैन जो है वो उसकी मम्मी को बोलते हैं, गर्मियों की छुट्टी खत्म होने में बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी है, हो जाएगा मेरा होमवर्क इतना दिनों में, आप टेंशन मत कीजिए, मैं अपना होमवर्क खुद ही कर लूंगा। देन उसकी मॉम जो है ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होकर उसकी मॉम बोली, आखिरी बार बोल रही हूँ, क्या तुम अपने घर पर जाके होमवर्क करोगी या फिर मैं कुछ करूँ? देन उसकी मॉम जो रहती है वो जाके टीवी के बटन को प्रेस करके टीवी को ऑफ कर देती है और बोलती है, अभी जाओ चुपचाप अपने कमरे में और जाके अपना होमवर्क करो, वरना तुम्हारा ख्याल नहीं, अपने पापा को आने दो, मैं सब कुछ बोलूंगी। फिर क्या गाइस, फिर परमैन धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी घर पे चला गया, अपने रूम के अंदर, और जाके वो अपने चेयर में बैठ गया। और क्या, फिर वो अपने डेस्क से एक किताब लिया यानी बुक्स लेकर उसको खोलकर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ उसका जो होमवर्क था वो भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस, फरमान तो अपनी किताब और साथ ही साथ अपना होमवर्क की जो एक्सरसाइज बुक है वो खोलकर तो बैठ गया, लेकिन परमैन को जरा से भी इंटरेस्ट नहीं है अपनी होमवर्क और पढ़ाई करने में। वो बस जो अपना खिड़की है उसके ऊपर ही जो है देखते ही जा रहा था आसमान की तरफ। और क्या, पूरी जो उसका जो पड़ोसी है सब कुछ चुपचाप था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं दूर से मिस्सो मेरे की एक गाने की जो वेव्स है वो आते हैं, यानी मिस्सो मेरे की गाने की थोड़ा सा भी आवाज मिस्सो की कान में आके पहुंचते हैं। अब मिस्सो जो रहते हैं वो अपने मन ही मन बोलते हैं, हाँ मिल गया आखिर में, यानी मिस्सो की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो चुके हैं। यानी वो बस यही चाहती थी कि वो एक बार के लिए मिस्सो मेरे की गाने को एक बार फिर से सुन ले। फिर क्या गाइस, मिस्सो जो रहते हैं वो अपने डेस्क पर अपने माथे को रख कर मिस्सो मेरे की ओ धीरे धीरे जो गाना आ रहा था कहीं से वो सुनते ही जा रहा था। आप इसी तरह सुनते सुनते मिस्सो कहीं टाइम बाद वो अपने नींद में चले जाते हैं और वो अपने डेस्क के ऊपर अपने किताबों के ऊपर ही अपने जो हेड है उसको रख कर वो सो जाते हैं। और इसी तरह जो है वो करीब 5 से 10 मिनट तक सोता ही रहा। और इसी तरह सोने के बाद ही अचानक ही उसको सपना आते हैं और सपने में वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो देखा कि ओ और मिस सुमिरे यानी परमैन और मिस सुमिरे एक साथ कहीं एक पार्टी में कपल डांस कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि कपल डांस कैसे होते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। और कई बार वो ये भी देखते हैं कि मिस्सो मेरे के साथ उसकी शादी हो रहे हैं। और कई बार मिस्सो जो है ये भी देखते हैं कि मिस्सो मेरे और मिस्सो कहीं दूर जा रहे हैं अपने हाथ पकड़कर, कहीं दूर
जहाँ पर कोई नहीं है। और कई कई बार ये भी देखते हैं कि वो दोनों एक नदी के किनारे बैठते हैं। ये सब जो है रोमांटिक मोमेंट और रोमांटिक लव जो है वो मोमेंट को परमैन अपने सपनों में देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाइस, परमैन तो ये सपनों में देख रहा था। अचानक ही परमैन की यानी मिस्सो की जो बहन है यानी गांको, वो अचानक ही मिस्सो की कमरे में चली आती है। और चले आने के बाद ही वो मिस्सो को जो है जोर जोर से जो है पुकारना शुरू कर देते हैं। अब उसको जो है इतना जोर जोर से आवाज आने के बाद मिस्सो का जो नींद है वो टूट ही जाते हैं। और रही बात उसके सपनों की, सपने भी उसी के साथ ही साथ टूट ही जाते हैं। मिस्सो जो है अपनी बहन को देखकर बोलते हैं, अरे गांको, तुम्हें कोई टाइम नहीं मिला आने के लिए? तुम देख रहे हो ना कि मैं पढ़ रहा हूँ। देन गांको जो है वो अपने जो आंखें को टेढ़ी करके बोलती है कि मुझे पता है तुम कैसे पढ़ रहे हो, अपने डेस्क के ऊपर जो है सो रहे थे, क्या मैं जाके मम्मी को बोल दूं? देन मिस्सो जो रहते हैं बोलते नहीं नहीं नहीं, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं एक दिन एक चॉकलेट दे दूंगा, तुम मत बोलो, मैं पढ़ रहा हूँ। देन गांको बोलती है, हाँ हाँ पढ़ो, नहीं तो मैं फिर से मम्मी को बोल दूंगी, और हाँ मुझे चॉकलेट देना मत भूलना। देन उसकी बहन जो है उसके रूम से चली जाती है। अब इसी तरह देखते ही देखते वो टाइम गुजर गया और देखते ही देखते अब आ चुके हैं परमैन ड्यूटी की टाइम। परमैन को अभी जाना होगा ड्यूटी पर। परमैन अपने ड्रेस को निकाला और उसको पहन लिया। पहनकर वो अपने रोबोट को भी एक्टिव कर दिया। रोबोट को बोलते कि घर को संभालना, मैं अपने ड्यूटी पर जा रहा हूँ। फिर क्या, परमैन उठते उठते अपने ड्यूटी पर चला गया। फिर परमैन जो है वो अपना ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं बाकी सारे परमैनों के साथ, यानी पाको, पायान और बूबी के साथ। इसी तरह जो है ड्यूटी चल रहा था। और जब ही ड्यूटी खत्म हो जाते हैं तब जो है पाको जो रहती है वो अचानक ही परमैन से मिलते हैं। पाको जो रहती है वो परमैन को बोलती है, अच्छा परमैन, क्या तुम्हारी होमवर्क खत्म हो गए है? अगर तुम्हारी होमवर्क खत्म हो गए तो हम लोग कहीं घूमने जा सकते। देन परमैन जो रहते हैं वो बोलते हैं, नहीं अभी तक तो कोई होमवर्क खत्म नहीं हुआ और स्कूल अभी भी खुला नहीं है और भी ज़्यादा टाइम है, तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। देन पाको जो रहती है वो बोलती है, नहीं नहीं, पहले तुम अपनी होमवर्क को ख़त्म करो, देन हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। बाकी सारे परमैन भी सेम ही चीज़ बोलते हैं। पाको बोलती है कि अगर तुम्हें कोई बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे असली आइडेंटिटी कभी जान जाओगे तो देख लेना कि मेरा जो स्कूल है उस स्कूल पर मैं ही टॉप करती हूँ हर साल, और मैं ही टॉपर हूँ। देन परमैन जो रहते हैं वो बोलते हैं, हाँ हाँ पता है तुम कैसे टॉपर हो। देन पाको जो बोलती है वो बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें बोल दिया, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बोलना, नहीं तो तुम खुद ही कर लो अपनी होमवर्क। देन परमैन जो रहते हैं वो सोचते हैं, सोचने के बाद वो ये सोचते हैं कि हाँ, मैं अगर पाको से ये होमवर्क करवा लूँ और पाको से मदद ले लूँ तो मैं ये होमवर्क कबाओ और साबू के साथ ही साथ मिचिको को दिखाकर इम्प्रेस कर सकता हूँ। देन जो परमैन है वो हाँ कर देते हैं। वो बोलते, अच्छा ठीक है, चलो पाको, तुम आ जाना कल से मेरे घर और मुझे होमवर्क भी सिखा देना। देन पाको जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती है कि वो परमैन के साथ टाइम बिताने के लिए और भी टाइम उसको मिल जाएंगी। और इसी तरह जो है तय हो जाते हैं कि पाको परमैन को होमवर्क करवाने के लिए कल से उसके घर आने वाली है। ओके गाइस, ये तो तय हो गया कि पाको जो है वो परमैन के घर पर आने वाली है कल से होमवर्क करवाने के लिए। और इसके साथ ही साथ वो दिन भी इसी तरह गुजर जाते हैं, यानी बीत जाते हैं। अब स्टोरी में हमें नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन यानी आज सुबह हो चुकी है। आज पाको परमैन के घर पर आने वाले हैं होमवर्क करवाने के लिए। सुबह से परमैन जो है वो फिर से जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश हो गया और फ्रेश होने के बाद वो वेट करता रहा कि कब पाको आए और उसको वो होमवर्क करवाए और वो जल्दी से जल्दी ये होमवर्क खत्म करके बाकी सभी को दिखाकर वो इम्प्रेस कर सके। देन हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद ही पाको जो रहती है वो परमैन के घर पर चली आती है। अब गांको जो है वो पाको को देख लेती है। गांको बोलती है कि अरे पाको, तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो? देन पाको बोलती है कि तुम्हारे भैया ने मुझे बुलाया और मुझसे अभी वो होमवर्क करवाएंगे।
तो यही बात है। गांको बोलती है कि हाँ, अच्छे से करवाना और देखना कि ये कहीं सो ना जाए, क्योंकि इसे कहीं पर भी नींद आने की बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है। परमैन गांको को डांट कर बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा ख्याल नहीं। गांको जो है वो चली जाती है। अब पाको जो है वो परमैन से बोलती है कि चलो हम शुरू करते हैं। देन परमैन की एक एक्सरसाइज बुक लेकर पाको जो है उसको ओपन करते हैं। पाको जो रहती है वो परमैन की वो एक्सरसाइज बुक ओपन करने के बाद देखती है कि उसके अंदर जो है पेंसिल से लिखा हुआ है कि मिस सुमिरे आई लव यू, मिस सुमिरे आई मिस यू, और मिस सुमिरे की बहुत सारा पिक्चर्स जो है वो गम से चिपका हुआ है और बहुत कुछ जो कि मिस सुमिरे से रिलेटेड है, और वो भी जो है रोमांटिक रोमांटिक बातें हैं। तो पाको जो है वो ये सब देख लेती है। अब पाको तो मिस सुमिरे है, ये तो आप सभी लोगों को तो पता ही है, लेकिन परमैन को तो पता नहीं। और परमैन ये सब लिख रहे हैं मिस सुमिरे को, और अब पाको को कैसा रिएक्ट होगा। पाको ये सब देख के मन ही मन हंसना शुरू कर देती है और वो ये सब देखना शुरू कर देती है। फिर क्या, पाको परमैन को ये एक जो एक्सरसाइज बुक है ये दिखाकर बोलती है, अच्छा परमैन तुम ये सब क्यों लिखे हो, तुम्हें क्या मिस सुमिरे से कोई प्यार व्यार हो गया है क्या। देन परमैन जो रहते हैं वो जो एक्सरसाइज बुक है उसको छीन लेते हैं और छीन कर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे वो पसंद है इसीलिए ही जो है वो लिखा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। देन पाको जो रहती है वो बोलती है मैंने सोचा कि तुम मिस सुमिरे से प्यार करते हो। देन परमैन जो है वो बोलते हैं, यानी बहुत ही एक हाफ छोड़कर बोलते हैं उदास होकर कि पाको छोड़ो ये सब, जो कभी मिलेगा ही नहीं उसको सोचकर क्या होगा, मैं बस उसको पसंद करता हूँ बस ऐसे ही। और कहीं मिस सुमिरे और कहीं मैं, मिस सुमिरे एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और मैं तो बस एक परमैन हूँ, और क्या। देन अगर परमैन ड्रेस मुझसे चले जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मिस सुमिरे से मुझे कोई नहीं मिलेगा, मिस सुमिरे कभी भी मुझे। देन पाको जो रहती है वो बोलती है ठीक है चलो पहले हम लोग होमवर्क को खत्म करते हैं और फिर हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं। देन जो है इसी तरह पाको जो है परमैन की होमवर्क करना शुरू कर देते हैं और दोनों इसी तरह होमवर्क करते करते फिर कुछ देर बाद दोनों की होमवर्क जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरह तो होमवर्क करना खत्म हो ही गया। अब उन दोनों की घूमने जाने की बारी है। क्योंकि परमैन ड्यूटी तो बहुत देर से है तो वो दोनों यही सोचा कि चलो हम लोग एक बार घूमकर ही परमैन ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। फिर क्या, रोबोट को एक्टिव किया परमैन और फिर उसको बोला कि तुम घर को संभालना, और फिर पाको और परमैन एक साथ उड़ते उड़ते कहीं घूमने के लिए चला गया। दोनों घूमते घूमते बहुत दूर चले जाते हैं, अपनी शहर से बहुत ही दूर। एक रोज गार्डन के पास एक नदी थी यानी रिवर, उसके किनारे दोनों बैठते हैं और पास में ही जो है रोज गार्डन था। पाको परमैन के पास ही बैठा हुआ थी यानी बैठी हुई थी। ओके गाइस, तो पाको जो रहती है वो परमैन को देखते हुए बोलती है, अच्छा परमैन अगर तुम्हें एक दिन के लिए मिस सुमिरे मिल जाए तो तुम क्या कर लोगे। देन परमैन जो है वो हंसते हुए बोलते हैं, देखो पाको मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो नहीं मिलेगा उसको सोचकर क्या ही होगा, तुम ये सब छोड़ो, तुम और कोई बातें बोलो। पाको जो रहती है वो बोलती है, नहीं नहीं मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम बस इमेजिन कर लो, नहीं तो तुम मुझे ही सोच लो कि मैं ही मिस सुमिरे हूँ और बोलो अगर तुम मैं मिल जाऊँ एक दिन के लिए तो कैसा होगा। देन परमैन जो रहते हैं वो कुछ देर पाको को देखने के बाद बोलते हैं कि अगर मुझे मिस सुमिरे एक दिन के लिए मिल जाए तो मैं उसे हर दिन पकड़ कर रखूंगा और उसको कहीं जाने के लिए भी नहीं दूंगा। हर दिन मैं उसका ख्याल रखूंगा और मैं पूरी टाइम उसके साथ कहीं घूमना फिरना और उसके साथ बातें करते रहूंगा और प्यार भरी बातें करूंगा, बस यही मेरा इच्छा है और कुछ नहीं। ये परमैन जो है पाको को बोलते हैं। परमैन की ये बात सुनकर पाको जो रहती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी मन ही मन बोलती है कि काश परमैन मैं तुम्हें इसी वक्त पर ही मेरा आइडेंटिटी बता पाती और मैं बोल पाती कि मैं ही मिस सुमिरे हूँ, देन मुझे ये मौका मिलता और मैं तुम्हारे साथ हर दिन रहता, लेकिन ये तो हो ही नहीं पाएगा। और पाको जो है वो अफसोस करती है और ये सोचना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद परमैन देखती है कि पाको ये सब सोच रही है। परमैन बोलते हैं कि अरे पाको तुम कहाँ खो गई हो, चलो हम लोग
और कहीं घूमने के लिए चले, एक जगह पर घूमकर क्या ही होगा। देन परमैन जो रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो हम लोग वो पास वाली जो रोज गार्डन है उसके अंदर जाते हैं और उसके पास से घूमकर आते हैं। पाको बोलती है हाँ चलो। फिर क्या, दोनों इसी तरह जो है उस रोज गार्डन के अंदर चले गए और दोनों इसी तरह जो है उस रोज गार्डन को जो है पास से घूमना शुरू कर देते हैं। और वो गुलाबों की जो खुशबू है उन दोनों के जो है बहुत ही करीब आ रहा था। दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से उस रोज गार्डन में घूम रहा था और इसी तरह जो है परमैन और पाको उस जगह पर घूमना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह ये सीजन ऑफ लव का पार्ट 1 खत्म होते हैं और पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह जो है परमैन मिस सुमिरे को मिलते हैं और मिस सुमिरे को प्रपोज करते हैं। साथ ही साथ पाको जो रहती है वो किस तरह बताती है कि वही मिस सुमिरे है और किस तरह दोनों की एक और न्यू लव स्टोरी शुरू होते हैं, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। ओके गाइज, ये था पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो की 200 लाइक एम प्लीज़ पूरा कर देना। चैनल पर न्यू आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, उस पर कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ। और गाइज हाँ, चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो पर पार्ट 2 पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।